चैप्टर हमारा दोस्त फिनोल और ईथर। तो फिनोल और ईथर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में नेमिंग रिएक्शन दिया गया है। क्वेश्चन बोलता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कॉल्वेज रिएक्शन, मतलब कॉल्वेज रिएक्शन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो सबसे पहले जो उस कॉल्वेज रिएक्शन में होने वाले रिएक्शन को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिनोल लेते हैं, ये हो गया बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर लगा दिए हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इस कंपाउंड को हम लोग फिनोल बोलते हैं। और फिनोल जब एक्वस फॉर्म में रहता है तो फिनोल को बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग फिनोल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करने जा रहे हैं। जहां पर फिनोल का हाइड्रोजन है एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH है बेस। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब ये बच गया मेरा फिन ऑक्साइड ग्रुप, और फिन ऑक्साइड में लगा देंगे सोडियम, तो बन जाएगा प्रोडक्ट के रूप में सोडियम फिन ऑक्साइड। यहाँ पर तो सोडियम फिन ऑक्साइड बना देंगे, ये बन गया हमारा सोडियम फिन ऑक्साइड। अब हम लोग बने हुए सोडियम फिन ऑक्साइड का रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेंगे। टेम्परेचर लेंगे 400 केल्विन और प्रेशर लेंगे 4 से 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर। फिर सेकेंड स्टेप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। यहाँ पर देखिए तो क्या होता है आपका, ये देखिए सोडियम मेटल है, क्लोराइड नॉन मेटल है। तो मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। ये सोडियम इस क्लोराइड के साथ जुड़कर बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, और फिन ऑक्साइड में जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, तो बन जाएगा फिनोल। तो अब यहाँ पर दोस्त यहाँ पर बन गया मेरा फिनोल, यहाँ पर लिख दिए फिनोल। और जानते हैं दोस्त फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर एक हाइड्रोजन एटम आता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड फिन ऑक्साइड के ऑर्थो पोजीशन पर जाकर जुड़ेगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ गया, और ऑर्थो पोजीशन पर पहले से एक हाइड्रोजन था। तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक हाइड्रोजन को हम लोग जोड़ दिए। देखिए ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, और बना हुआ प्रोडक्ट का नाम है हमारा सैलिसाइलिक एसिड। जब फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हो तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड। तो बना हुआ कंपाउंड है हमारा ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड। ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड का यूपेक नेम है हमारा दोस्त 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब देखिए दोस्त यहाँ पर बना था मेरा सोडियम फिनॉक्साइड, तो बना हुआ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है आपका सोडियम फिनॉक्साइड। तो यहाँ पर लिख दिए हम सोडियम फिनॉक्साइड। सेकेंड स्टेप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर लिख दिए HCl। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे हम लोग कि जब फिनोल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बनता है, और मेन प्रोडक्ट के रूप में सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। फिर बना हुआ सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं, लेकिन टेम्परेचर के रूप में 400 केल्विन लेते हैं, और प्रेशर के रूप में 4 से 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेते हैं। फिर सेकेंड स्टेप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तब फाइनली मेन प्रोडक्ट के रूप में ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड बनता है। अब दोस्त ये जो कॉल्वेज रिएक्शन उसका हम लोग जनरल लेवल देखते हैं। जनरल लेवल दोस्त यहाँ से स्टार्ट होता है सोडियम फिनॉक्साइड से।
इसका जनरल लैंग्वेज हमारा हो जाएगा तो इसका जनरल लैंग्वेज हमारा विद सोडियम फिनॉक्साइड is reacted with carbon dioxide is the temperature of 400 Kelvin and 4 to 7 atmosphere pressure. Followed by reaction with हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं HCl. then ortho-salicylic acid is formed. ये हमारा जो सॉल्वेंट रिएक्शन हो गया जनरल लैंग्वेज हमारा बोलता है दोस्त जब सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं, टेम्परेचर के रूप में 400 केल्विन को लेते हैं और प्रेशर के रूप में 4 से 7 एटमॉस्फेयर लेते हैं. फिर बाद में रिएक्शन हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड बनता है. इस तरह हमारा जो फुल एसिड में सॉल्वेंट रिएक्शन खत्म हुआ. तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को रात के